अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है सबके? तबीयत से ठीक है? वालेकुम अस्सलाम सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी ठाक। हाँ, प्रोडक्ट हंट करके लेके आए सारे? जी सर। जी सर। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं ज़रा आपकी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर रहा हूँ, 10 मिनट तक हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। तब तक आप जी तैयारी सर। कर जी लें। सर। आज हम क्लास का आगाज़ करते हैं। तो मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। चले 8 लोग मौजूद हैं, बाकी लोग किधर हैं? 2। बीच में कुछ बस एक दो लोग। चले सबसे पहले प्रेजेंटेशन कौन देगा अपने प्रोडक्ट की? सर मैं लैपटॉप्स का काम शायद मेरी आपसे इस बारे में पहले भी डिस्कशन हुई थी, एक बार फिजिकली हम बैठे हुए थे। आपको आवाज आ रही है मेरी सर? जी आवाज आ रही है। मुकम्मल प्रेजेंटेशन देना, प्रोडक्ट हंट की थी, क्या था बात, सारी बात मुकम्मल कर। सर मैंने इस साथ में इनसे लैपटॉप के बारे में बात की थी कि मैंने लैपटॉप्स लाने हैं लाहौर की एक मार्केट से ना, होलसेल पे मिलते हैं। तो वहाँ से जो मिलते हैं मतलब छोटे से छोटा जो लैपटॉप 5,000 का वहाँ से मिलता है, वो यहाँ पे 9, 10, 11 तक बिक रहा होता है चिन्नौट में। मैंने यहाँ चिन्नौट की मार्केट से भी पता किया है और फिर उनसे जो लाहौर में बैठे हैं उनसे भी कॉल पे बात की है। तो मैं और हुसैन भाई इस वीक जा रहे हैं हम लोग लैपटॉप्स लाने। तो ये तो हम दोनों ने सोचा था कि हम करेंगे, उसमें हम लोग हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाकी अगर ये लोग भी मेरे साथ करना चाहते हैं तो माल वगैरह मैं लेके आया करूँगा, प्रॉफिट मार्जिन हमारा इक्वल ही होगा और इन्वेस्टमेंट भी हम सब लोग मिलकर करेंगे। तो वो तो इनको मैंने सब बताया था। लाहौर से जो मतलब से होलसेल पे मिलते हैं, भावलपुर से भी मिलते हैं, लेकिन वो बल्क में मिलेंगे, हमें 100 पीस मिलेंगे, कम नहीं मिलते। तो जो लाहौर से मिलते हैं वो हमें कम भी मिल सकते हैं। यही था सर लैपटॉप्स के बारे में। बाकी लैपटॉप में स्पेसिफिकेशन वगैरह जो कुछ वो सब मैंने रीड किया था, जिस तरह के मतलब लेके आने हैं। सबको समझ आ गई? जी सर आप जी सर, मतलब लैपटॉप का ही कह रहे हैं ना भाई। चले रहना आप दें। जी सर मैंने सर क्लॉथ्स के बारे में बोला था और सर एक जो स्पोर्ट्स में ना क्रिकेट बॉल, और तीसरी सर मैंने जो मोबाइल्स की केबल्स होती हैं उस पे वो सर मैंने एक्चुअली मुझे इस तरह रेट्स का ही पता है, होलसेल मार्केट्स का पता है। तो सर जो मोबाइल केबल्स हैं वो लाहौर से मिलती हैं होलसेल प्राइस में। आपको एक केबल जो 40 या 50, 40 से 50 रुपए की मिलती है यहाँ पे। आप फिर उसको मार्जिन रख के जितना आप सेल करना चाहें, और उसमें सर एक अच्छी होती है केबल, वो मिलती है सर कोई 80-90 रुपए की। इस तरह सर मैं मतलब कि प्रॉपर एक हंट नहीं किया सर, ये मैं फिजिकली जो भाई गए हैं उनसे मैंने पूरी डिटेल वगैरह ली है इन चीज़ों की कि हमें होलसेल में अगर लें तो कितने की मिलती है, फिर हम यहाँ पे आके सेल करें तो कितने की सेल कर सकते हैं। दूसरा सर कपड़ों का मुझे खुद पता है, फिजिकली मैं जाके फैसलाबाद में होलसेल से कपड़े मतलब खरीदे हुए भी हैं। और उनके डिफरेंट्स मतलब कि जिसमें सर जैसे ब्रांड होती है ना उसमें हम फर्स्ट कॉपी लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉपी का ये होता है कि एक तो सर वो कपड़ा काफी टाइम तक चलता है, दूसरा उसके कलर फेड नहीं होते, चाहे वो आप सर्दियों के लिए विंटर के लिए वूल में लें। एक होती है मोटी कॉटन जो हम सर्दियों में वेयर करते हैं, एक होती है बारीक कॉटन जो हम गर्मियों में वेयर करते हैं, या लॉन का कपड़ा होता है। लॉन के कपड़े में भी आपका कलर फेड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है सर। और दूसरा सर उनकी प्राइस बहुत मकबूल होती है। अगर आप इकट्ठा माल उठाते हैं तो वो आपको अगर एक सूट पड़ता है ना 1500 का, यहाँ पे आप इजीली उसको सर सेल कर सकते हैं 2500 रुपए में। या आप अगर कम मार्जिन भी रखें तो सर 2200 रुपए में, 2100 रुपए में आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। और सर ये सेल किए हुए भी हैं। तो
दूसरा सर बॉल्स के बारे में ये है कि सर वो सियालकोट की होलसेल मार्केट है, वहाँ से जो है परचेज किए हैं। उसमें सर स्पोर्ट्स की एसेसरीज भी हैं, बाकी जो सामान होता है जैसे आप कह लें किट वगैरह है, बैट्स वगैरह हैं, और उसमें आ जाती हैं क्या कहते हैं सर ग्लव्स वगैरह, जो भी क्रिकेट के सामान एसेसरीज है ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में, वो भी सारी सारी इस तरह ही उनकी डिटेल मैंने सर पूछी नहीं, लेकिन वो मुझे अब इन मार्केट 3 मार्केट्स का सर मुझे पता है। दूसरी लाहौर में सर शाह आलम मार्केट है, वहाँ से हम ब्यूटी का जो से रिलेटेड जो भी सामान है ना वो होलसेल में लाते हैं, और यहाँ पे सर उसकी भी काफी आप उसमें भी मार्जिन लग के आप सेल कर सकते हो। और अगर इकट्ठा माल उठाएं तो सर शाह आलम सॉरी मैं क्या कौन सी मार्केट बता रही थी लाहौर में सर, वहाँ का मतलब कि पूरा मशहूर है काफी, कि पिंडी भटिया से लाहौर की उसी मार्केट से ही सब माल लेके आते हैं और यहाँ पे सर सेल करते हैं, और माशाल्लाह अच्छा खासा। इसके अलावा सर और भी काफी जो है मार्केट मतलब के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सर उन पे मैंने वर्क नहीं किया। लेडीज पर्स का भी सर मैंने सोचा है, जैसे सर हम अगर 1000 रुपए का पर्स होलसेल में आप इकट्ठे मतलब 100 पीस लेते हैं ना, तो आपको एक पर्स जो है वो 1000 रुपए का पड़ता है, उसको आप इजीली 2000 का या 1500 का सेल कर सकते हैं। वो अच्छी क्वालिटी के लेदर के बैग्स हैं, वो भी सर लाहौर में मिलते हैं, मार्केट है वहाँ पे सर होलसेल में ना। और अगर छोटे क्लच की बात करें तो वो 120 रुपए 30 रुपए में मिलते हैं। तो यहाँ पे सर हमने बाजार से जाके चेक भी किया हुआ सर, वो 250 रुपए के 250 300 रुपए तक सेल हो रहे हैं, जो क्लच टाइप होते हैं ना छोटे लेडीज के लिए यूज में आते हैं पर्स। जी सर बस इतना ही। जी शुमाइला आप। जी सर, मैं भी कपड़ों के बारे में और स्किन केयर एंड ब्यूटी, क्योंकि कपड़े जो फैसलाबाद से और जो स्किन का और ब्यूटी का सामान होता है वो लाहौर है होलसेल वहाँ से, तो इसलिए मुझे ये बेस्ट लगा। तो बस हो गया बिजनेस आप लोगों का फिर? जवार आपसे शुरू किया था, कोई इन्वेस्टमेंट होती है, कितनी चाहिए होगी, क्या चाहिए होगा, कुछ अंदाजा होता है, सारी चीजें आपने नहीं की? सर मैक्सिमम जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो हम 50,000 से कर रहे हैं। इसमें मतलब 2-3 पीस लेके आएंगे तो वो चेक करेंगे। मेरा भी यही इरादा था, पहले मैं खुद जाके ले आऊँ पीस वगैरह तो उनको सेल करूँ फिर। जी तंजीला। जी सर। इनकी मार्केट में डिमांड भी बहुत अच्छी है और ट्रेंड भी बहुत अच्छा है, और ये डेली यूज में भी आते हैं। लाहौर में इनके एक होलसेल मार्केट है जहाँ से ये मिलते हैं। मानूर। मैंने आप लोगों के प्रोडक्ट देखे हैं, मुझे और तरीके से अंदाजा था कि आप हंट करके लेके आएंगे, लेकिन आप लोग नहीं करके लेके आए। चलें बहरहाल, जिस तरह भी बताया आपने, टूटा फूटा कुछ बताया तो सही। असल में हंटिंग का ये पहला टेस्ट था आप लोगों का। हंटिंग ऐसे मैंने आप लोगों को नहीं सिखाई थी, शायद आप वो भी अप्लाई करते तो अच्छी तरीके से हंट करके चीज़ को लेकर आते। जिस तरह जवान ने शुरू किया कि सर मैंने आपके साथ आइडिया शेयर किया था, मेरे साथ तो किया था, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। तो उसके बाद जिस तरह थोड़ा बहुत मुझे किसी ने बताया बीच में से कि हम इतने सूट सेल करते हैं तो हमें ये यहाँ से चीज़ जो है वो मिल सकती है, ये बच सकती है, ये ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा
कि हमेशा सबसे पहले जो प्रोडक्ट होती है प्रॉफिट उसके साथ सिलेक्ट किया जाता है। जिस तरह 50,000 कपड़े का मुझे भी कुछ अंदाज़ा है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा थोड़ा-सा मर्दों के सूटों का अंदाज़ा है, तो साथ ही मैंने लेडीज़ का भी है, लेकिन मैंने प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं रखा हुआ, 200 जो है वो रखा था और ज़्यादा शेयर निकाल के, तो उससे काम चल जाता है, ठीक है? और उसमें ये पहले ध्यान रखिएगा कि पहली इन्वेस्टमेंट मेरी भी 50,000 थी। कपड़ों का काम मैंने आप लोगों के लिए प्रोडक्ट हंट किया वो है कपड़ा। अब कपड़े की मैं सबसे पहले जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट का भी बता देता हूँ जिस तरह कोनिया, क्लिप वगैरह, हेयर कलर्स वगैरह। बहुत ज़्यादा छोटी प्रोडक्ट आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। आप उस हालत में नहीं है कि आप कुछ छोटी बेच सकें, ठीक है? हमेशा चीज़ वही सेल करनी चाहिए जो आपके आस-पास जो है वो सेल हो सके। 10 लोग हैं, तो 50,000 के कितने सूट मिल जाएँगे? मैक्सिमम अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो 20-25 मिल जाएँगे। तो 20-25 में भी आप 10 हैं, तो 2-2 सेल करना पड़ेंगे। ज़्यादा मैक्सिमम 3-3 कर लेंगे। तो लिहाज़ा ये ज़हन में रखिएगा। तो हम इसलिए दूसरी प्रोडक्ट को नहीं लेते। कपड़ों की प्रोडक्ट देखिए मैंने आप लोगों के लिए मार्केट है फैसलाबाद और कराची, दोनों मेजर मार्केट हैं। कराची की मार्केट और कपड़ा ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाकर लेते हैं फैसलाबाद की मार्केट है और कपड़ा दोनों चीज़ें ठीक हैं, दोनों मुकाबले में। कराची की मार्केट भी और फैसलाबाद की मार्केट भी आई थिंक शायद कराची की कुछ ज़्यादा ही हो। फैसलाबाद की भी है लेकिन दोनों चीज़ें साथ-साथ हैं। तो ये ज़हन में रख लें। तो जिस तरह वो मार्केट्स का बताया गया कि वहाँ से कपड़ा मिलता है, शायद रियाना ने बताया था, तो वहीं से मिल सकता होता है। अब कपड़ा खरीदना और खरीदने के 2 काम होते हैं। काम को कैसे किया जा सकता है, उसकी मैं आपको एक बता देता हूँ। काम को ऐसे किया जा सकता है कि आप 50,000 में तो जो सूट आप खरीदेंगे, ठीक है? जो भी कपड़े आप खरीदेंगे, थोड़े होंगे या बहुत ज़्यादा, तो हम उसको खरीद लेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है, हम इस काम को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से। वो तरीका ये है कि जो मार्केट रियाना ने बताई, कौन-सी मार्केट बताई फैसलाबाद में? सर फैसलाबाद में मार्केट का उसको कहते हैं लाल मिल कहते हैं सर। और उसके बाद मदनी और मक्की मार्केट कहते हैं सर। बाकी कुछ सर आपने भी बताया था आपको मार्केट्स का पता है, तो सर आप भी काइंडली हमें बता दीजिएगा, मतलब कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह नंबर वगैरह। यस सर, मक्की और मदनी, उसके बाद सर झाल भी है। झाल पे भी होलसेल पे भी आप सामान कपड़े वगैरह ले सकते हैं सर। वहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स मतलब शॉप्स हैं। उसके बाद सर एक और है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा ज़हन में। ये 3 तो मुझे कंफर्म है फैसलाबाद सर। में आई थिंक कचहरी बाज़ार में से कपड़ा मिल जाता है। जी सर, कचहरी बाजार में बहुत अच्छा सर, जहाँ पे 7 बाजार वो निकलते हैं ना, वहीं वहीं पे वही ये कपड़ा बहुत कचहरी अच्छा बाज़ार, है। घंटाघर। जी सर, घंटा घर। जी सर, वहीं से। तो वहाँ पे जितनी भी दुकानें, शॉप्स हैं, कचहरी बाज़ार में बड़ी-बड़ी होलसेल मार्केट वाली, उनसे राब्ता करके उनसे पिक्चर्स ले लेता है बंदा, ठीक है? उन पिक्चर्स को लोगों को दिखा के जैसे ही ऑर्डर आता है, पैसे भर के कपड़ा लेके सेल कर सकता है। एक तो ये तरीकाकार होता है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जाएँ 50,000 के, जिस तरह शायद मुक़द्दस ने डिफरेंशिएट किया कि आजकल के कपड़े कैसे चल रहे हैं, तो वैसे कुछ कपड़े ले लें, कुछ मर्दों के, कुछ औरतों के, तो मिक्स करके हमने कुछ सूट ले लिए और उनको आके सेल कर दिया और उनसे प्रॉफ़िट ले लिया। ये हैं सारी चीज़ें। 2 तरीकों से हम इसको काम कर सकते हैं। अब आजकल का काम जो है वो सर्दियों वाला, जिस तरह वो शादियों का काम था, उससे पहले ट्रस्ट बनाना होता है। बहुत बड़ा काम करने से पहले छोटा काम, अच्छा कपड़ा हो लेकिन मुनासिब कीमत पे हो और मुनासिब साथ प्रॉफ़िट भी हो। अब शुरू-शुरू में प्रॉफ़िट ज़्यादा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है।
आप 1500 का सूट लेके 3000 का बेचना शुरू कर दें तो शायद शर्मो या की वजह से कोई एक आध बार तो ले लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं लेगा। हाँ, ऐसा कपड़ा हो कि जो अच्छी और लोगों को पता हो कि ये कीमत हमें कम पे मिला है, तो आप जो है वो उससे अच्छा कपड़ा सेल कर सकते हैं। तो आप देख लेते कि दोनों सूरतों में से कौन सा काम करना है आप लोगों ने। जी, इसके ऊपर किसी का कोई सवाल है तो? सर वो कपड़े के काम के लिए कपड़े की समझ होनी चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी का पता होना चाहिए हमें। वो कुछ लोगों के बीच में पता है, सबको नहीं पता वो। नो सर, इसके अलावा सवाल नहीं कोई। सर अभी आपने क्या बताया, मेरी तरफ आवाज नहीं आ रही थी। जवाहर भाई बताया मैंने क्या बताया? मुझे भाई सर ने कपड़ों के बारे में बताया, जो फैसलाबाद से हमें मिलते हैं, कचहरी रोड में भी अच्छे सर ने बताए हैं। तो वहाँ से हम कुछ कपड़े ले आते हैं, मेल्स और फीमेल दोनों के। अब वो 50,000 इन्वेस्टमेंट है हमारी, तो उसमें 20-25 सूट आएंगे, तो वो हम सबको 2-2 डिवाइड हो जाएंगे और वो 2-2 सेल करने होंगे हमें। ठीक है भाई। सर ये ब्रांड्स के साथ जो परसेंटेज पे काम होता है, उसका कोई आइडिया आपको हो तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। किसके सर साथ? जैसे सर ब्रांड के साथ जो परसेंटेज पे नहीं लोग काम करते कि ब्रांड्स के आपने इतने जो है ना कपड़े सेल करवाने को आपको इतना परसेंटेज दिया जाएगा। जी जी। यस सर, खादी है, निशाद, ये सारे ब्रांड्स जो है ना। किसी का कोई सवाल है? 2-3 सवाल बनते हैं यहाँ पे, किसी ने किया नहीं है। किसी का कोई सवाल है ज़हन में सर तो फौरन। डिलीवरी वगैरह कैसे होगी? इसके लिए हम किसको हायर करेंगे? और दूसरा सर मार्केटिंग, जैसे हम ये कपड़ों की फेसबुक पे लगाएंगे पेज या इंस्टाग्राम पे, इस तरह इसकी मार्केटिंग करेंगे। बस यही सवाल थे। अच्छा, डिलीवरी का सर सबसे पहले बात तो ये है कि वैसे डिलीवरीज जो है वो तो आपको पता है कि शहरों के हिसाब से उसका होती है। मतलब अगर चिन्योट से इस्लामाबाद अगर कोई चीज़ भिजवाते हैं तो वो 400-500 में जाती है पार्सल। लेकिन मेरा अकाउंट है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एक स्टैंप है, तो वो जब खरीदेंगे तो सब पे स्टैंप लगा के दे दूंगा। तो अगर आप कहीं भी उसको डिलीवर करवाते हैं पूरे पाकिस्तान में लिपिड्स के थ्रू, तो वो 250 में जाएगा पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी, 1 kg पर्सन से लेकर 5 किलो तक का। लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा भारी नहीं होते, 5 किलो नहीं होता कभी भी इतना पार्सल। तो ये ज़हन में रख लें, ठीक है? डिलीवरी का हम ये करेंगे। अब कपड़े का मार्केटिंग का मैं बता देता हूँ। मार्केटिंग का ये है कि मार्केटिंग हम सबसे पहले अपने आप से शुरू करेंगे, ठीक है?
वहाँ से व्हाट्सएप स्टेटस पे शिफ्ट करेंगे और फिर अपनी फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि जितने के कपड़े हैं ये शायद हमारे राउंड अबाउट ही बिक जाएं, ठीक है, बहुत दूर जाना ही ना पड़े। राइट सर। एग्री है फिर कपड़े के काम के ऊपर? जी सर। जी सर। जी सर। यस सर। जी सर। 4 जी सर। 5 सर बस इकरा 5 भी है, लोग, उसकी सेहत आज खराब है। 6 लोग। नहीं सर, मेरी तरफ से भी हो गया। आपकी तरफ से क्या है? यही काम सर मैं भी करूँगा। मतलब एग्री है ना? मुझे लगा कि आप नहीं करेंगे। जी, चले ठीक है। तो कपड़े के ऊपर ये देख ले। अच्छा ज़वार, आपका एक सवाल था कि कपड़े की सूझ-बूझ होनी चाहिए। अच्छा ना, कपड़े की सूझ-बूझ अब तो शायद ज़्यादा वो जिस तरह बहुत ज़्यादा हम नीचे चले जाते हैं ना कपड़ों में, जिस तरह औरतें चली जाती हैं वैरायटी में, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कर देती हैं, वैसा हम काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। एक होता है ब्रांड्स का ओरिजिनल और उसके बाद रेप्लिका होता है फर्स्ट कॉपी के साथ, ठीक है? हम उसके ऊपर काम करेंगे और किसी भी चीज़ का मेजर 2-4 ब्रांड्स जो हैं, उनकी प्रोडक्ट लेंगे रेप्लिका में, फर्स्ट कॉपी लेंगे, ठीक है? तो उनकी फर्स्ट कॉपी सारी चीज़ लिखा होता है कि ये कौन-कौन सी चीज़ है, क्या-क्या चीज़ है। तो ब्रांड्स की चीज़ों में जो कस्टमर होता है ना, वो फिर ज़्यादा सवालो-जवाब नहीं करता। अगर करता भी है तो फिर यहाँ पे 7-8 लड़कियाँ हैं, सबको पता है, सारी वैरायटी इनको पता होती है। तो ये हेल्प आउट जो है वो आपकी कर देंगे, ठीक है? ओके सर। जी। सर बाकी जो मैंने लैपटॉप्स का बताया था तो वो मैंने इसलिए सही से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं सोच रहा था फिलहाल खुद ही करूं, क्योंकि वो मैं इन सब से इन्वेस्टमेंट करवा के कुछ ले आऊं तो बाद में मतलब 100 रीजन होते हैं, सेल्स नहीं हो रहे, तो फिर मैं ये नहीं चाहता कोई बंदा मुझ पे बात करे आपके कहने पे हमने ये किया, इसलिए मैं खुद पहला रिस्क लेना चाह रहा था। चलें ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। वो बस जी सर। असल में आप ऐसा कर लेना, ये अगर आप अभी से शुरू कर देते हैं 1-2 दिनों तक से, तो ये 50,000 आपका मतलब कोर्स एंड होने तक कुछ 3-4 दफ़ा राउंड अबाउट कर लेंगे, उसको घुमा-फिरा लेंगे पैसे को, ठीक है? यस सर। तो कुछ ना कुछ जो जब तक तो मैं हूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को घाटा नहीं होने देते किसी भी चीज़ में, ये ज़हन में बिठा लें। जो है ना 50,000, तो 50,000 आपका राउंड अबाउट होके आता भी है, तो कोर्स खत्म होने के साथ अगर 5 के साथ 5 भी बना के लेके आ जाता, तो वो बड़ी खुशी का जो है वो सबब बनता है, ठीक है? तो जी ये सर। ज़हन में रखना चीज़ें। तो बाकी इसको देख लें फाइनलाइज़ की तरफ किस तरह चीज़ें ले जानी है, अगर तो करना है, तो फिर इसको लेट ना करें। दूसरी सूरत हाल आपको मैंने बताई थी, कपड़े की पिक्चर्स से काम करने वाला, वो भी है, उसको भी सामने नज़र रखें। मैं वहाँ से लोगों से राब्ते कर लेता हूँ, उनसे तस्वीरें वगैरह ले लेता हूँ कपड़े वगैरह की। तो अच्छे कपड़े के साथ जो है, वो भी साथ हम लगा सकते हैं। अगर कोई आता है, तो हम वो पैसे भर के वहाँ से ऑर्डर लेके रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है? जी सर, यही ठीक रहेगा। पहले हम पिक्चर मंगवा लेते हैं, उससे अगर कुछ हमारी लीड्स वगैरह जनरेट हुई तो फिर हम करेंगे आगे काम, फिर स्टॉक ले आएँगे। नहीं, जो स्टॉक की मैं बात करूँ, उसी स्टॉक के साथ उसको मैनेज करें, ठीक है? यस सर, वही पहले तो मतलब पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं ना, अगर कुछ डिमांड्स होगी तो फिर स्टॉक इकट्ठा करेंगे ना हम लोग। चलें ठीक है। जी सर। जी सर, फिर ये पिक्स वाला जो है ना काम कल से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सर फिर हम पिक्स दिखाएँगे, लगाएँगे, तो फिर लोग अगर आएँ तो फिर 1-2 दिन तक वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा जी, इसमें। जी, पिक्स वाला मैं कल तक आपको ना चीज़ें लेकर सारी प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके ठीक सर। है? जी, इसके अलावा किसी का कोई सर सवाल? डिलीवरी का पूछे थे, डिलीवर कैसे होगा? किसी डिलीवरी को का हायर मैंने करना मेरी बात डिलीवरी का मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसे अगर ओके आप कोई सर। चीज़ पार्सल करवाते हैं टीसीएस, लिपिड्स से करवाते हैं या कुछ भी, ज़्यादा ऑनलाइन जो है ना वो लिपिड्स वालों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो आप कहीं से भी करवाते हैं, तो वो आपसे वो पैसे लेते हैं जितने वो पैसे
होते हैं, मतलब एक से दूसरे शहर के, मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल बताई थी कि अगर चिन्योट से इस्लामाबाद कोई चीज़ भिजवानी है तो 400-500 रुपये 600 रुपये लगता है 1 kg के अंडर रहकर कोई पार्सल हो तो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि आप लोग मेरा अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा लिपिड्स में अकाउंट है, अकाउंट एक खुलता है, ठीक है, ब्रांड्स के साथ उसकी एक पूरा उसका प्रोसीजर होता है अकाउंट खुलवाने का, चेक वगैरह जमा करवाना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा वो अकाउंट है, तो आप वहाँ पे 250 रुपये में 1 kg पार्सल को कहीं भी पाकिस्तान में पूरे में डिलीवर करवा सकते हैं, चाहे कराची से फैसलाबाद जाए, फैसलाबाद से कराची जाए, 250 रुपये में जाएगा, ठीक है। यस सर। जी सर पीपीसी कैंपेन के बारे में थोड़ा बता दें। आप तो बहुत आगे चलेंगे इस बार। सर वो मैं आज थोड़ा सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहा था तो वो ये आया तो मैंने सोचा पूछ लूं। पीपीसी कैंपेन्स को हम आगे करेंगे यार, सोर्सिंग तो कंप्लीट हो ले, सोर्सिंग हमारे बीच में पड़ी हुई है। सर मैं एक्चुअली सारी सर्विसेज इकट्ठी कर रहा था और मैं सोच रहा हूँ फाइवर पे ना गिग बनाऊँ तो उस पे अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करूँ। इस तरह मैं स्टार्ट करने लगा था आज, तो ये आया बीच में तो इससे पूछा, इसलिए पूछ लिया मैंने। चले वो हम इसको ना आगे डिस्कस करेंगे पीपीसी, अच्छा ठीक है। ओके सर। तो हमारी अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और टाइम हमारे पास कम है, ज़्यादा इस चीज़ों को हम जो है फाइनलाइज की तरफ जो है हम लेके जाएंगे अब। जी शायद अब तो आज क्या तारीख है? सर आज 25 है। जी, तो हम इसको ज़रा कोशिश करेंगे कि हम जो चीज़ों को भगाएं और 2 घंटे क्लास लेके जो है इसको वाइंड अप की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। जी सर। ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? सर शेयर तो है, थोड़ी ज़्यादा शेयर। अब ठीक है सर। जी सर। चलें। प्रोडक्ट सोर्सिंग में हम देख रहे थे, आज कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी पहली प्रोडक्ट क्या थी हमारी? सर लास्ट टाइम मोबाइल स्टैंड पे बात हो रही थी। अलीबाबा के किस किस ने अकाउंट बना लिया? सर मैंने बना लिया। सर मैंने कोशिश की, बना ही नहीं सर। वो ईमेल जो है ना, पासवर्ड पे आके बात रह जाती। 3-4 दफा मैंने पुट किया था लेकिन बना ही नहीं। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी नहीं हुआ सर, और ये भी अकाउंट बना। तो हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट सोर्सिंग में हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे कि रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 1 हॉर्स पे हम थे, शायद यहाँ पे थे ना। यस सर, जी ये सर। पेज देख। चले, तो हम टाइम को देखेंगे कि लेस देन जो है वो 1 हॉर्स है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। साथ मैंने दूसरी चीज़ें भी बताई थी कि किस टाइम्स के हवाले से कितने साल हो गए, ये सारी चीज़ें शायद आपने उस टाइम देखी थी, ठीक है। जी सर। जी सर। पिछली चीज़ें याद है ना आपको? यस सर। जी सर। चलें, उसके बाद है स्टोर रेटिंग्स का। ये रिव्यूज़ के ऊपर है ये, लेकिन हम नीचे से पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि ऑन टाइम डिलीवरी जो है ना, इनका रेट क्या है। अच्छा, ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी कस्टमर और अलीबाबा तय करता है किसी भी स्टोर का, ठीक है।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में, ऑन टाइम डिलीवरी जो रेट होता है ना, ऑन टाइम डिलीवरी रेट का मतलब ये होता है कि ये जो बंदा है जिसने मतलब मेरे साथ अगर जो पिछले ऑर्डर इसने किए हुए हैं जवार के साथ, शुमाइला के साथ, रियाना के साथ, और इसने बोला था कि मैं अगर आज 25 है तो मैं 28 को आपका माल आप तक पहुंचा दूंगा, क्या इसने पहुंचाया कि क्या नहीं। तो हम देखेंगे कि उसमें ये 90% ठीक है, ठीक है। अब 90% भी तकरीबन ठीक होता है, लेकिन 95, 92, 93 प्लस हो तो ठीक होता है। अब ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना, कुछ लोग ज़बान के पक्के नहीं होते उसमें ना, तो आपने ऑर्डर तैयार करवा लिया, उसने आपको 26 का कहा, आपने ऑन टाइम डिलीवरी रेट देखा ही नहीं, उसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट था 20%, ठीक है, और वो 26 अगर उसने दिसंबर में आपको देना था तो वो 26 फरवरी में आपको आपका सामान देगा, ठीक है। तो फिर आप जो है वो फंसे रहेंगे, पैसे फंसा के बैठ जाएंगे, तो फिर आप प्रोडक्ट सेल नहीं, अगर आपकी सीजनल प्रोडक्ट है तो वो तो तब तक जो है वो टाइम वैसे ही गुजर जाएगा, ठीक है। समझ आ गई है? यस सर। तो ऑन टाइम जो डिलीवरी रेट है वो हमेशा ज़हन में रखिएगा कि कितना होना चाहिए। 90% से प्लस होना चाहिए। 92, 93 प्लस ही हो तो अच्छा, ठीक है। ट्रांजैक्शन आ गई, उसके बाद ट्रांजैक्शन है, इसका ऑनलाइन रेवेन्यू जो है वो कितना है, $80,000 है, ठीक है। ये होता है कि इसने अभी तक जो कितनी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन की होती हैं। अच्छा, ये ऐसा होता है कि ना आप पैसे थर्ड पार्टी, जिस तरह मैंने बात की थी ना, अली बाबा आपके और उसके दरमियान अली बाबा होता है, तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। जितनी भी कभी भी ट्रांजैक्शन अली बाबा को करनी है वो हमेशा अली बाबा के थ्रू करनी है, कभी पर्सनल जो है वो नहीं करनी, ठीक है। समझ आ जी गई सर। आपको? यस सर। मेरे कहने का भला क्या मतलब का, अली बाबा को किस तरह पता चलेगा कि आपने ये ट्रांजैक्शन की है? सर वेरीफाइड सप्लायर होगा तो अली बाबा उसमें ऑलरेडी होगा। आप उसको कैसे बताएंगे अली बाबा को कि भाई मैंने इसको पैसे भेज दिए? ये सवाल बनता था यहाँ पे। सर यहाँ पे सेंड करने हैं ना, यहाँ पे ही पैसे पेमेंट सारी अली बाबा पे आके यहाँ पे सर वो होता है सर्चिंग पे ना। अच्छा, उसके बाद इनसे राब्ता करने का ये तरीका होता है कि हम किसी से राब्ता कर लेते हैं, तो चैट नाउ पे कॉन्टैक्ट जो होता है इसके ऊपर मेल के ज़रिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अपनी अमाउंट्स, क्वांटिटी वगैरह चीज़ की लिख करना, तो हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके मेल्स के ऊपर उसके बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो। सर वही जो आपने अभी बताया था, वो अली बाबा को कैसे बीच में रखना है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। चले। अच्छा, उसके बाद हम थे राब्ते के ऊपर, तो हम राब्ता जो है इनसे इस तरीके से कर सकते हैं, अगर तो अपने प्रोडक्ट के रेट कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, तो वो हमें इसके ऊपर हो सकता है, उससे राब्ता करके हमेशा। ज़वार आपने कोई सवाल किया था? सर वही जो आपने पहले हमें बताया कि मतलब अली बाबा को बीच में कैसे रखना है, सप्लायर और हमारे बीच में। अली बाबा को इस तरह रखना है कि जो भी आपकी सारी चैट होगी ना वो आपने अली बाबा की इसके ऊपर करनी है, ठीक है। सर आवाज ब्रेक हो रही है। जी, सवाल था किसी का कोई? सर वही आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, अली बाबा को बीच में कैसे रखना है, आप बता रहे थे आवाज ब्रेक हो गई थी। अली बाबा को इस तरह रखना है कि जो भी आपने जो वेंडर है उससे बात करनी है वो सारी चैट नाउ के ऊपर करनी है, ठीक है। ओके सर। समझ आ गई? जी। जी, इसके ऊपर करेंगे तो आपको सारी चीजें मसला नहीं बनेगा। उसके पास सबूत है अली बाबा के पास, तो वो सारी चीजें उसका देख रहा होता है, सर आवाज ठीक ब्रेक है। हो और सर वेरीफाइड सप्लायर होगा तो फिर भी हमें मसला नहीं ना होगा। जी जी, वीर भी नहीं होता, लेकिन लाजमी उसको करना है, राब्ता हमेशा अली बाबा के थ्रू ही करना है। ओके सर। अच्छा, उसके बाद ना ट्रेड इंश्योरेंस, ये पॉइंट होता है।
कि ये भी ट्रेड इंश्योरेंस का लाजमी इसके साथ होना चाहिए। अच्छा, ट्रेड इंश्योरेंस ना एक वेरीफाइड सप्लायर से आगे मोहर होती है जो अली बाबा लगाता है किसी भी ब्रांड को, ठीक है? समझ आ रही है? यस सर। ट्रेड इंश्योरेंस। अच्छा, ट्रेड इंश्योरेंस में ये होता है कि जो अली बाबा होता है ना, वो आपके प्रोडक्ट की फिर सारी उसकी ले लेता है, टेंशन फिक्र फाका उसको होता है सारी चीज़ों का। ट्रेड इंश्योरेंस ये बहुत कम ब्रांड्स के साथ होता है, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन पहले बहुत कम होता था। तो ये एक डबल मोर होती है ट्रेड इंश्योरेंस की, जिसमें अली बाबा इसको प्रोडक्ट कर रहा होता है। ये इससे आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट करता है। ऑन डिस्पैचर जो है वो गारंटी होती है इसकी, और रिफंड पॉलिसी, ठीक है? ये सारी चीज़ों की गारंटी फिर जो होती है वो ट्रेड इंश्योरेंस। मिसाल के तौर पर अगर आपकी प्रोडक्ट जो आपने इंस्पेक्शन करवाई आपकी पहुंच गई जहां पे इन्होंने भिजवानी थी, ठीक है? समझ आ गई आपको? फिर उसके बाद अगर वहां पे जाके प्रोडक्ट, मैंने आप लोगों को कहा था कि जिंदा रहने का सबूत दिया करें। आवाज नहीं आ यस रही सर। तो साथ बताएं, आ रही है तो फिर भी बताएं। जी सर, आ रही है आवाज। हमेशा ये चीज ज़हन में रख तो आ लें। रही है। ट्रेड इंश्योरेंस के साथ इसके साथ होता है, इसको लाजमी जो है वो ज़हन में रखना है। उसके बाद जो आगे हम पॉइंट है वो होता है शिपिंग का। ये बस बहुत ब्रेक। इंपॉर्टेंट। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? सर आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सर नो ठीक सर, आ रही, हमारी तरफ नहीं हो रही। ठीक आ रही है सर। सबको ही ब्रेक हो रही है या सिर्फ एक को? नो सर, हमारी तरफ ठीक आ रही है। अच्छा, सर मिस रियाना और मिस तुबा को ब्रेक हो रही है। वो फिर उनके इंटरनेट का मसला होगा शायद। जी सर अब ठीक है। चले। अच्छा, इसके बाद है शिपिंग। शिपिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी इसके स्टोर में। अब ये होता है कि स्टोर में ना शिपिंग का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन हमेशा चूज उस स्टोर को करना है जिसमें शिपिंग के ऑप्शन ज्यादा हो। अब एक्सप्रेस है, ठीक है, ओकन फ्लाइट्स है, लैंड फ्लाइट्स है, एयर फ्लाइट्स है। अब ये तीनों चीजों से इसकी डिलीवरी कर दी। ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आप चाहे इसको समुद्री रास्ते से भिजवाएं, वैसे भिजवाएं, जहाज से भिजवाएं, ये आपका काम है, ठीक है? और ये हमेशा ज़हन में रखिएगा कि आपको दोबारा कोई बंदा हायर ना करना पड़े, कोई कंपनी अलहदा से हायर ना करनी पड़े, वरना फिर आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर वही डिलीवरी करवाता है तो फिर आपके कम पैसे लगते हैं। ऐसा होता है कि अगर आपने एयरपोर्ट तक या शिप करवाना है समुद्री रास्ते से, तो जो स्टोर वाला होता है वेंडर, उसकी गारंटी होती है इंस्पेक्शन के बाद आपका माल इंस्पेक्शन टीम के साथ जो है वो पोर्ट तक पहुंचाना, ठीक है? ये साथ आप समझे कि मस्ट होता है, अब तो मस्ट हो गया, ठीक है? जितनी भी चीज़ें मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ या आप लोगों से कर रहा हूँ? सर ये पॉइंट रिपीट कर दें, शिपिंग वाला, इसकी थोड़ी समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि डिलीवरी का जो ना, डिलीवरी, ये जो पॉइंट हमने देखा जी शिपिंग का, जी सर। ये अब इसमें ये सारी सहूलियात दे रहा है तो ये फायदेमंद है। हमेशा कोई भी ऐसा स्टोर या प्रोडक्ट नहीं लेनी, प्रोडक्ट तो छोड़े, स्टोर नहीं लेना जिसको शिपिंग का ऑप्शन ना हो। उसको बाकी सारी चीजें हो लेकिन शिपिंग नहीं है तो उसको क्या करना है, स्किप कर देना है। अब शिपिंग का फायदा क्या होता है? शिपिंग अगर आपको स्टोर वाला करके देगा तो आपको ये आपकी प्रोडक्ट अगर आपने जहाज के थ्रू भिजवानी है तो एयरपोर्ट तक, अगर आपने समुद्री रास्ते भिजवानी है बहरी जहाज के ऊपर तो पोर्ट तक ये पहुंचा के आपको देगा, इसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है? उसके कुछ ओके एक्स्ट्रा सर। सर चार्जेस ये होते इनमें हैं। से हम जी सर। जी, वो आपकी मर्ज़ी होती है ना कि आपने माल आगे कहाँ से भिजवाना है। वो भी चीज़ें बुक करनी होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल ही बल्कि इसके बाद देता हूँ। शिपिंग पॉइंट समझ आ गया? वो जैसे आपने ही बुक मतलब करना हम है। अगर आपने अपना माल एक्सप्रेस हम कैसे बुक करते भिजवाना है हैं आगे। तो जी सर मुझे जी, क्या समझ आ कह रहे गई। हैं? अगर हमने एक्सप्रेस चूज किए हैं तो वो एक्सप्रेस के जरिए हमें भेज देंगे, जी, जी। भेजेंगे वही, बस हमने चूज करके उनको मतलब एड्रेस वगैरह देना। नहीं, चूज़ जो करना है ना, आगे कंपनी के साथ राब्ता वो आपका होना है। एक्सप्रेस वाली कंपनी के साथ राब्ता आपका होना है। आपने उनको बुक करना है, आपने सही उनको है। ज़्यादा पैसे देने हैं, ठीक है? सही है, अलग अलग 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग जी, जी। ये सप्लायर हैं ये आगे जो। जी, जी। अच्छा सर अब ये होता है हवाई जहाज़, हवाई रास्ता,
जी सर। ज़मीनी रास्ता, बहरी जहाज़ वाला रास्ता, पानी वाला, एक्सप्रेस का वैसे एक कंपनी का नाम है। अब आप मेरा पॉइंट समझे नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि मैं दीवारों से बात करूँ या आपको से तो ज़िंदा रहने का सबूत दें कि आपके सर वहाँ स्टोर तो से, देखो इस बंदे के स्टोर से लेकर कोई ना कोई गाड़ी तो आप करेंगे ना एयरपोर्ट तक भी, ठीक है? जी, मतलब अगर शिपिंग ये ऑप्शन ये हमें आपको देंगे शिपिंग 4 ऑप्शन नहीं तरह दे के। रहा, तो आपको कोई गाड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको कोई गाड़ी करनी पड़ेगी। अगर ये दे रहा है तो ये आपको पोर्ट तक, एयरपोर्ट तक जहाँ से आपकी आगे भिजवाना है कहीं भी, किसी भी तरीके से वो आपकी सरदर्दी है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी वहाँ तक पहुँचाना। समझ आया कि कुछ नहीं? सर जैसे कि जी ओशन सर आया। पानी वाला तो हमने कहाँ तक पहुँचाना है? हमारा रोल इसमें क्या होगा वो मुझे दोबारा बता दें। सारा रोल आपका ही है, सिर्फ वो इसका एज ये है, मैं एज की ये बात कर रहा हूँ कि ज़वार अगर आपका जहाँ पे फ्लैट है, ठीक है? मैंने आपसे जी सर। गिलास बनवा लिए, ठीक है? अब मैंने जी सर। गिलास पहुँचाने हैं फैसलाबाद। अब जी फैसलाबाद के सर। लिए मैं कोई ना कोई गाड़ी तो बुक करूँगा ना फैसलाबाद अड्डे से। अब अगर वो आपके जी सर। दरवाजे पे आएगा तो मुझसे पैसे क्या लेगा? ज़्यादा। अगर मैं उसको कहूँगा कि तुम्हें जी सर। सामान यहीं पे मिल जाएगा जहाँ पे तुम खड़े हो, तो वो कोई पैसे कम करेगा। वहाँ तक पहुँचाना जी आपकी सर। ज़िम्मेदारी है। मैं ये कह रहा हूँ कि शिपिंग ऑप्शन के साथ अगर है, तो ये मस्ट होता है, मस्ट हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा ये रिवाज चल गया है कि जो आपका वो वेंडर होता है ना, बनाने वाला, आवाज वो ब्रेक हो आपको रही है सर। पोर्ट तक, एयरपोर्ट तक, अड्डे तक, मैं आपको ये बात बता दूँ सिंपली, लारी अड्डे तक, हवाई अड्डे तक, बैरी अड्डे तक, जहाँ आपने आगे चीज़ भिजवानी है, जिसको आपने बुक किया हुआ है, बैरी जहाज़ बुक किया हुआ है, जहाज बुक किया हुआ है, आपने कोई गाड़ी बुक की हुई है, कनाडा से जी अमेरिका सर। जाने के लिए गाड़ी बुक की हुई है, हवाई जहाज बुक नहीं किया हुआ, तो वहां तक आपको ये पहुंचा के देगा। समझ आ गई कि नहीं? जी सर। तो जो हमने बुक किया हुआ सर उसको तो हमने पे करना ही है इस चीज़ का, लेकिन जो उसको हम आपने बुक अलहदा मतलब वो उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब बहुत मशहूर है DHL वाले, समझ आ गई है? ठीक है, जी सर। अब ये DHL है। अब ये आपको सारे नज़र आ जाएँगे अलीबाबा के ऊपर भी, ठीक है? शिपिंग एजेंट्स यस हैं, सर। वो बताएँगे कि 1 किलोग्राम जो है, इतने में हम लेकर जाते हैं, ठीक है? समझ आ गई? ओके सर। तो जी आप सर। यहाँ से किसी को भी बुक कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आगे हम चीज़ों को इसको थोड़ा-सा देखेंगे, ये लेकिन कोर्स में नहीं आती, लेकिन इसका मैं आपको टच दूँगा कि शिपिंग जो है वो एजेंट किस तरह बुक किया जाता है। ओके सर। समझ आ गई है कि नहीं आई? आ गई है सर जी। जी। समझ नहीं है, क्या कह रही हैं आप? जी। जी, जी, वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर तो अमेज़न के वेयरहाउस में पड़ा है तो फिर वो करेगा। अगर उसके वेयरहाउस में नहीं पड़ा तो फिर आप करेंगे। अगर फुलफिल बाय मर्चेंट है तो फिर उसकी सारी दर्दी, पैकिंग, पहुँचाना, वो सारी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है? यस सर। समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? सर आ गई सर। अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में तो मतलब पीछे से सामान उठाना ही तब होता है जब आगे से ऑर्डर आ जाता है। जी, जी, ड्रॉप शिपिंग में सारी सरदर्दी फिर वो अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में भी दोनों सूरतें, FBM भी होता है, FBA भी होता है। तो फुलफिल भाई अगर अमेज़न है तो फिर तो अमेज़न करेगा सारा कुछ, अगर नहीं है तो फिर आप लोग करेंगे। सर अमेज़न तो तब करेगा कि अगर हम उस सामान जो है वो उसके वेयर हाउस में पहुंचा देंगे तब नहीं, नहीं, करेगा ना। ऐसा होता है कि जिससे आप ड्रॉप शिपिंग ब्रांड की कर रहे हैं तो उसका वेयर हाउस में ही सामान पड़ा होता है। सर लेकिन अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म से जैसे कि हमने अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट की है और वो हमने तो फिर खरीदना आप है सब करेंगे, आप फिर करेंगे, फिर आपकी सरदर्दी होगी। तो लेकिन उसमें अलीबाबा रिस्क जब हमें ज़्यादा होता है कि आपने ऑर्डर अमेज़न से लिया और उसे पुट आप कहीं से और से करवा रहे हैं। कस्टमर बाहर का बहुत सयाना होता है, समझदार होता है। वो कहेगा जब वो ऊपर, हमेशा जो ऊपर की कवर होती है ना सारी कवरिंग, वो तो वो जिस कर दें, ठीक है? वो देखेंगे तो वो फिर आपको बख्शेंगे नहीं। वो कहेंगे कि मैंने तो ये चीज़ फलान जगह से मंगवाई थी, तो ये फलान जगह से कैसे आएगी? क्योंकि सर फिर फाइनल हमने प्रोडक्ट, मेरी बात सुनो, जी जी प्रोडक्ट हमेशा एक वेयर हाउस में लाज़मी जाता होता है। आप जब शिप करवा देते हैं ना, तो आप डायरेक्ट जो है कस्टमर के दरवाजे पे नहीं भिजवा सकते।
ठीक है? ओके उसके लिए भी आपको फाइनली चेकिंग के लिए अमेज़न के पास भिजवाना पड़ता है। अमेज़न उसको चेक करता है, चेक करने के बाद फिर आगे आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने डिलीवरी वाला चूज़ करना है वहाँ पे लोकली। वो किस तरह बुक करते हैं वो मैं आपको समझाऊँगा। अगर अमेरिका में बुक करना है, तो जिस तरह पाकिस्तान में टीसीएस है, अब ऐप के ज़रिए आप बुक कर सकते हैं। मैं अब इस्लामाबाद में बैठा हूँ, तो मैंने बुक करना है कि ज़वार के घर से मेरी कोई चीज़ और ज़वार घर पे नहीं है, तो ज़वार कहता है कि आपको बंदा भिजवा के उठाना है, तो मैं टीसीएस वालों को बुक कर सकता हूँ, वो घर से उठा लेते हैं। जी सर। उस वेयर हाउस से भी आगे फिर आप लोगों की ज़िम्मेदारी होगी कि आपने उनको अमेज़न वालों को कहें कि भाई इसको कर दें, हम आपको 35% दे देंगे। अगर नहीं, अगर आपने खुद करना है तो फिर वो जो है वो उनके जो चार्जेस कम है 25-20 वो % लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। समझ आ गई या कि नहीं आई? जी सर। सर जैसे कि अब ऑर्डर आगे से आया, हमने किसी और प्लेटफॉर्म से खरीदा, तो वो पहले अमेज़न के पास जाएगा, फिर अमेज़न से आगे जाएगा? अगर तो मेरी बात सुने, अगर तो अमेज़न का था तो फिर अमेज़न के पास जाएगा। अगर ईबे से आपने ड्रॉप शिप किया तो फिर ईबे वाले को आपको कस्टमर का पता दे देंगे, ठीक है? ईबे वाला अपना कवर लगा के उसको भेज देगा। तो लेकिन वो तो क्लाइंट तो कहेगा कि मैंने अमेज़न से बाय किया, लेकिन मैं कवर वही है। बात करूँ ना कि लिस्ट जहाँ से ड्रॉप शिपिंग का एक असूल ये ज़हन में बिठा लें कामयाबी की, जहाँ पर लिस्ट हुई हो वहाँ कोई ब्रांड और ड्रॉप शिपिंग नहीं है। अगर आपके पास इधर स्टॉक नहीं पड़ा अमेज़न के ऊपर, कस्टमर से माजरत कर लें। ईबे से कभी भी उस कस्टमर को सर वो चीज़ अगर ना भेजें। अमेज़न की प्रोडक्ट हम अमेज़न से लेते हैं, तो उसमें हमें प्रॉफिट तो बहुत कम मिलेगा ही शायद नहीं। समझ नहीं क्या कह रहे हैं? सर अमेज़न की प्रोडक्ट हमने को लिस्ट की और वो बाय भी हम अमेज़न से करके आगे पहुंचा रहे हैं। अमेज़न से बाय कभी भी नहीं कर सकते आप। सर फिर ड्रॉप शिपिंग होगी कैसे? ड्रॉप शिपिंग मैं बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग ऐसे होती है, मैं मेहताब हूँ, ठीक है? जी सर। मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है? जी अब सर। मैंने प्रोडक्ट हंट कर ली अमेज़न से, जी। आ गई समझ? जी मैंने सर। ये मोबाइल स्टैंड कर लिया, ठीक ओके है? सर। उसके बाद मैंने जब हंट कर ली प्रोडक्ट, तो जिन ब्रांड्स की मैंने प्रोडक्ट हंट कर ली, मुझे लगा कि इनके पास जो ड्रॉप शिपर हैं वो कम है, ये प्रोडक्ट बिक सकती है, ठीक है? तो मैं ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है? जी सर। मैं अच्छा ये मैंने प्रोडक्ट ले उनसे लिया। लिस्टिंग अब मेरी बात सुने, मेरी बात। मैंने जी उनसे सर। लिस्टिंग की इजाज़त ले ली, उन्होंने मुझे दे दी, ओके सर। ठीक है? मैंने अमेज़न को बता दिया कि भाई मेरी इनसे ये 99 पीसेस की बात हो गई है, जी सर। ठीक है? मैंने इनको पे कर दिया है। ये ₹150 के हिसाब से मैंने इनसे ले लिया है। ये 99 पीस जो इस ब्रांड के पड़े थे आप लोगों के पास, ये अब मेहताब की मलकियत है। जी सर। समझ आ गई? सर आपने ब्रांड से सिर्फ परमिशन ली है, फिर पेमेंट भी की है? सिर्फ परमिशन ही लिया ना? परमिशन ली है। ओके सर। जी, उनके पास मेरा डेबिट कार्ड होगा पे के लिए ना। जी सर। और ड्रॉप शिपिंग अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, ड्रॉप शिपिंग लोगों को लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये बिल्कुल नहीं होती। वो जितने की प्रोडक्ट थी ना मतलब $150 की थी, ठीक है? हम्म। $150 मेरे अकाउंट में होने चाहिए। जी वो सर। अकाउंट जिसका डेबिट कार्ड मैंने अमेज़न वालों को लगाया हुआ है। वो मेरी पेमेंट चेक कर लेंगे कि ठीक है इसके पास पेमेंट पड़ी है, ठीक हो गया। अब वो कहेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ना ये मेहताब की मलकियत होगी, 100 प्रोडक्ट, जी सर। ठीक है? जी। मैं आपको एक और इसके ऊपर अमेज़न के ऊपर ही लेकर चला जाता हूँ। तो अब 100 प्रोडक्ट मेरी थी, ठीक है? मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये थी, ठीक है? अब ये 100 बॉटल्स उन्होंने कह दिया कि ये मेहताब की है, ठीक है? जी सर। अच्छा अब ये लिस्टिंग होती है, ये लिस्ट करना होता है, ये वाली, ठीक है? जी अगर सर। तो ये लिस्ट ब्रांड ने करते। मुझे इजाज़त दे दी, ठीक है?
तो मैंने उसका जी सर। कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इसको लिस्ट कर दिया। ठीक है? ओके जी। अगर तो मुझे लगता है कि मैं इससे अच्छी लिस्ट कर सकता हूँ, इससे अच्छे कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने मैंने लिस्टिंग कर जी। दी। आ गई समझ? जी सर। प्रोडक्ट लग गई। ठीक है? स्टॉक में मेरे पास यहाँ पे स्टॉक हो जाएगा 100 का। ठीक है? कि भाई मेरे पास 100 स्टॉक है। जिस तरह इसके पास 30 का स्टॉक है। 100 का स्टॉक लग जाएगा। रात में बैठ जाऊंगा। ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? जी सर। जैसे ही ऑर्डर मेरे रात को कंप्लीट हो गए, सुबह तक जैसे ही शॉप क्लोज होती है, मेरे सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर जितने ऑर्डर थे, मैं सबको कॉपी करके अमेज़न को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है? यस सर। वो सारे मेरी प्रोडक्ट जिस कस्टमर के दरवाजे पर जानी थी, वो वहां पे भिजवा देगा। अमेज़न भिजवा देगा, हमने सिर्फ पेस्ट करना है। जी, ठीक है? अच्छा, ओके ये तो था अगर ये शिप बाय अमेज़न होता है तो। जी सर। अब एक सूरत हाल ये थी कि मेरे पास ब्रांड ने तो सॉर्ट बाय कर रहा था, उससे मेरी बात हो गई। और जी शिप बाय ब्रांड था। जी सर। मैंने उनसे बात कर ली, पेमेंट कर दी, सारा कुछ हो गया। जो मेरे पास प्रोडक्ट बचेंगे सारे ऑर्डरों की मैं कॉपी करके उनको पेस्ट कर दूंगा ब्रांड्स वालों को कि सर ये मेरे इन तक पहुंचा दें। जी सर। ठीक है? वो डिलीवरी चार्जेस जितने वैसे होते हैं, मतलब इदारे के होंगे, उतने वो मुझसे उसके चार्ज कर लेंगे। पर बॉटल। आगे समझ? जी सर। ड्रॉप शिपिंग इस तरीके से होती है। सर मतलब 100 अगर आपने स्टॉक में रखी है तो आपके पास 100 की पेमेंट होनी चाहिए पहले ही। जी। ओके सर। तो वो सर सर बाकी मतलब जो प्रॉफिट होगा हमारा ब्रांड फिर हमारे अकाउंट में उधर से ही भेज देगा, सेंड कर देगा, जी, जी। जी, जी। और बाकी अपने रख लेगा अपने पास जितना उसका होगा मार्जिन। लेकिन ड्रॉप शिपिंग का कम पैसे बचते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि वो शिप बाय अमेज़न हो, मेरे हिसाब से। बाकी लोगों का और भी हिसाब हो सकता है, उसका मुझे नहीं पता। समझ नहीं क्या कह रहे हैं? शिप बाय अमेज़न में जी, जी, वो तो कस्टमर की पेमेंट कस्टमर पेमेंट आप भी कर रहे हैं, 35% उसी में होता है वो सब कुछ। मेरी बात सुनिए। जो कस्टमर होता है ना, वो पेमेंट करता है अमेज़न को, आपकी सारी पेमेंट अमेज़न के पास पड़ी होती है। ठीक है? वो सर अगर ब्रांड भी सोल्ड कर रहे हो फिर भी अमेज़न के पास ही। नहीं, हाँ, पेमेंट फिर भी अमेज़न के पास ही आती है। कस्टमर की पेमेंट कभी भी किसी के पास अमेज़न के पास आती है। क्योंकि मैंने तो ऑर्डर अमेज़न से किए ना, देखे ना, ये बात सुने। अब मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, ठीक है? जी अब सर। ऐड टू कार्ट मैंने किया है तो मुझे किसी का नहीं पता, ठीक है? जी सर। अब इसमें ये मेरा कार्ड डला हुआ है, अगर मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब मेरी बात सुने, अगर ये कार्ड की पेमेंट मैंने अमेज़न को करनी है, ठीक है? अमेज़न बीच में बैठा हुआ है। अमेज़न थर्ड पार्टी है। अमेज़न इस प्लाज़ा का मालिक है। मैं आपको एक और मिसाल के साथ समझाता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। हमने एक प्लाज़ा ले लिया, ठीक है? जी सर। एक प्लाज़े को इमेजिन करें। प्लाज़ा था आपका, जी। ठीक है? समझ आ रही है? यस सर। प्लाज़ा था आपका। अब प्लाज़े के दरवाजे पे आप बैठे हुए हैं, जी। ठीक है? अंदर जितनी भी प्रोडक्ट लगी हुई है ना सारी, जो जी सर। खरीदेगा पेमेंट करेगा आपको, ठीक है? आप जी। उसकी पेमेंट 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिनों की वापसी भी होती है। अगर किसी कस्टमर को मसला है तो वो आपसे आके बात करेगा कि सर मैंने आप पे ट्रस्ट किया था, आपके नाम पे किया था, लिहाजा ये मसला है तो ये मुझे वापस करें। वो उनको वापस करेगा,
और जो 15 दिन बाद उसकी बचेगी पेमेंट वो आप लोग या जिसका उसकी प्रोडक्ट होती है उसको भिजवा देगा, ठीक है? जी अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपने जो पेमेंट होती है ना वो अमेज़न को ही देनी होती है। अमेज़न ही वो पेमेंट आपकी आपको वापसी कर देता है, जो आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर, उन पैसों के ऊपर। और जी जो सर वो आपके पैसे होते हैं, ठीक है? वो आपको भी पे कर देता है गारंटी के तौर पर जो उसने रखे होते हैं, और जो उसने उनके रखे होते हैं ना दूसरे के सोल्ड बाय के मर्चेंट के, वो उनको जी कर देता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ड्रॉप शिपिंग बड़ा आसान सा एक वाज़ह से समझने के लिए असूल है कि मैंने 1000 पीस ले लिए ज़वार आपसे जी या रियाना आपसे, आप ब्रांड वाले थे। अब आप तो मुझे जानते नहीं हैं, मेरे अकाउंट में क्या है, मेरा आईडी कार्ड वगैरह, मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करूँ, कस्टमर खुद ही पैसे लेकर निकल जाऊँ, तो जी आप किसको पूछें? अमेज़न को। जी सर। अमेज़न को। तो ये चीज़ कि अमेज़न ने मुझसे भी गारंटी के तौर पे पैसे रखे होते हैं। उनको पता था कि अब मैं भाग जाऊँ, मुझे वो कहाँ से पकड़ेंगे, अमेरिका से आके। अब पर्चे तो मेरे ऊपर थोड़ी करवाने से हो रहेंगे। जी, बिल्कुल। समझ आ गई है? जी सर, तो जो वो पैसे सेंड करेगा उसमें से पहले ही मतलब हमने ऑर्डर फुलफिल कर दिया, उसमें से जो पैसे आए हैं अमेज़न के पास, वो 15 दिन तो वो रखेगा, तो उसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेगा ना वो पहले ही। हाँ जी। अब ये तो होता है कि जब आप कह रहे हैं ना बचेगा कुछ नहीं, बचेगा क्यों नहीं कुछ नहीं? मैं ये बता देता हूँ कि जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे ना, वो हंटिंग के जी दौरान आप अंदाज़ा लगाएँगे, वो उसको सेलर चेक करते हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि कितने सेलर हैं, आपके मुकाबले में क्या-क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें हंटिंग में आती हैं। हंटिंग आसान काम नहीं है। फिर आप एक रेट 35% अमेज़न का है, इतने मैंने जिस चीज़ सर, वे आवाज़ है, ब्रेक हो रही है। उसमें 30 सर आवाज़ ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है अब आवाज़? नो सर। नो सर। नो सर। मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ, ये आगे जाके चीज़ें आपके लिए मसला करेंगी। अमेज़न हंटिंग जिसको आपने बड़ा इज़िली लिया हुआ है ना, वो ईज़ी नहीं है। आप प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, ब्रांड के साथ राब्ता, फिर सारे सेलर्स को देखते हुए आप एक रेट मुतय्यन करेंगे। आपने रेट लगाया हो $124 और वो प्रोडक्ट दूसरी सारे $100 में बेच रहे हो, तो दिमाग खराब है, आपके पास आके लेगा। वो सारे हिसाब-किताब करके आप आखिर के ऊपर लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट को, सारी चीज़ों के बाद। उसको हंटिंग कहते हैं। सर, वो अमेज़न की प्रोडक्ट अमेज़न पे हंट भी कर रहे हैं और अमेज़न पे लिस्ट भी कर रहे हैं, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म का बीच में नहीं है ना रोल पे। दूसरे प्लेटफ़ॉर्म का नहीं, अब मैं मिसाल देता हूँ, जिस मैंने मिसाल दे दी, वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं ये बता देता हूँ कि हमने लिस्ट की थी प्रोडक्ट, 100 जी, प्रोडक्ट मेरे पास थी, ये मोबाइल स्टैंड। जी अब सर। रात में मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, 200 कर दिया, मेरे पास 100 इसका पड़ा हुआ था, ठीक है? जी सर। अब 100 तो अमेज़न ने फुलफ़िल कर दिया, बाकी 100 जी का सर। मसला। मैंने पीछे वेंडर से राब्ता किया, उसने कहा भाई मेरे पास जो रात को था सर मैंने आवाज ब्रेक हो रही है। सबको ब्रेक हो रही है, नहीं सर, आ रही थी। सर अब नो सर। नो सर। बीच में मेरी बात सुने। अच्छा, मैंने उसको कहा, उसने कहा मेरे पास जो रात को थी मैंने सारा कुछ आपको दे दिया, मेरे पास अब कोई मज़ीद नहीं है प्रोडक्ट। आ गई जी सर। समझ? जी अब मैंने थोड़ी-सी फुर्ती दिखाई, मैं चला गया ईबे पे। ईबे पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई थी सस्ती, मुझे जी वही सेम प्रोडक्ट मिल गई। मैं सारे कस्टमर्स का डाटा उठाऊँगा, ठीक है? जी वो सारी उसकी सर आवाज़ पेमेंट ब्रेक जो हो है रही है। वो ब्रेक क्यों हो रही है आवाज़, मुझे ये समझ नहीं नो आ रही। सर सही है। आ रही है आवाज़ सही, एक क्लियर। आध बंदे को हो तो वो आपका मसला। अब मेरी बात सुने। अच्छा, कहाँ पे था मैं? अच्छा, फ्रेंड्स के साथ मैंने वो देख लिया। अब मैंने वो सारी जो है ना, उन सारे लोगों ने तो पेमेंट किसको कर दिया है? अमेज़न को। अमेज़न को। अब मैं अमेज़न को बोलूँगा कि ये जो फुलफिल बाय है ना, ये मैं करूँगा इन सारी चीज़ों को, जी ठीक है? अब ईबे से मैंने चीज़ को उठाया और वो जी सर। सारी भाई जो मेरे पास कस्टमर का डाटा था, 100 का तो अमेज़न ने किया था, 100 को मैंने भिजवा दी। जी सर।
अमेज़न के हाथ 200 बंदे कोई चले गए उस अब वो जो कस्टमर था ना, मतलब आप कस्टमर थे, आपने जब वो पैकेट आपको मिलेगा उसके ऊपर ईबे लिखा होगा। जी सर। अब वो कहेगा कि मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, तो ये कहाँ से, ये ऐसे कैसे आ गया? अगर तो वो खटक गया उसका दिमाग और उसको प्रोडक्ट बीच में से पसंद ना आई, वो सीधा जाएगा अमेज़न के पास, उनको बोलेगा कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, ये सारी डिटेल है। अमेज़न वाले बिना कोई बात किए, कोई पूछे, कोई दलाइल किए, आपका अकाउंट उठाएँगे, ब्लॉक करेंगे, आपको घर भेजेंगे। जी सर। आ गई समझ? जी सर। यस सर। तो हमें जी मतलब सर, दूसरे जी सर। प्लेटफ़ॉर्म से अमेज़न की चीज़ें अमेज़न पे सेल करनी है। हाँ, कस्टमर का आपके साथ, कस्टमर को आपने साथ ये बता दिया कि सर प्रोडक्ट खत्म हो गई थी, ये मेरा दूसरा स्टोर है, वहाँ पे पड़ी हुई थी, ईबे से मैं आपको भिजवा रहा हूँ, आपको कोई मसला तो नहीं? वो कहेगा कोई मसला नहीं, तो आपने उसको भिजवा देना, फिर कोई मसला नहीं। ओके सर। लेकिन अगर आप हर किसी से बात भी करते फिरेंगे ना, तो आप अमेज़न के रडार में आ जाएंगे, सारी चैट उसके पास मौजूद है, वो कहेगा कि ये तो इसने अपना ही खाता खोला हुआ है, इसको भेजो घर। जी सर। आ गई समझ? यस। तो सर जब ऑर्डर रिटर्न होता है तो वो अमेज़न ने जो अपना प्रॉफ़िट रखा होता है वो भी रिटर्न कर देता है? जी, वो सारी चीज़ें रिटर्न कर देता है। ओके सर। हाँ, लेकिन वो जो उसकी फीस होती है ना सर्विसेज की, वो जी। रिटर्न नहीं करता। सर वो हमारे अकाउंट से जाती हैं या फिर वो हमारे अकाउंट से जाती है। मतलब जो होता है क्लाइंट उसको कोई नुकसान नहीं होता? जी, क्लाइंट को भी कोई नुकसान नहीं होता और जो पीछे वेंडर बैठा होता है उसको भी कोई नुकसान नहीं होता है। उसने अपनी प्रोडक्ट के पैसे लेने हैं बस। सर जब वो रिटर्न करेगा ऑर्डर तो वो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, हम ब्रांड वाले को भी वापस कर सकेंगे? वो आपकी अमेज़न के वेयरहाउस में चली जाएगी, वहीं पड़ी रहेगी। मतलब उसको दोबारा सेल कर सकेंगे हम? हाँ, दोबारा कर सकते हैं। और ये हंटिंग में चीज़ें आती हैं कि आप, वो मैंने वही बात की ना कि जी। ऐसी प्रोडक्ट ही हमने लेनी ही नहीं कि जो रिटर्निंग का ऑप्शन छोड़े, रिस्क लेना ही नहीं है। सर ये ड्रॉप शिपिंग में रिस्क क्या, रिस्क किस चीज़ का होता है? रिस्क यही है कि रिटर्निंग ना हो, कोई बस रिटर्निंग वाली ना ही हो तो वो अच्छा है। ये सारे सवाल जो आप आज कर रहे हैं ना, जी ये सर। सारे सवाल हंटिंग में थे, ये मैं आपको बता दूं। सर मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ। बस लेट चल रहे हैं ना, ये आप सारे ही लेट चल रहे हैं। मैंने कल मैम को इसलिए बुलाया, मुझे पता है आप लोगों का। आज आपकी पहली हंटिंग देख के मैं बड़ा हैरान परेशान रह गया, जो आपने मुझे आज दिया ना अपनी प्रोडक्ट बेचने के ऊपर, तो आप इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा जा रहे हैं। हंटिंग का आपको कख नहीं पता किस तरह करनी है, मैं आपको अभी आपके मुंह के ऊपर बात बता रहा हूँ। वो कमी है तो आज उसको क्लियर कर लेते हैं, हम सोर्सिंग छोड़ देते हैं, हम हंटिंग के ऊपर चले जाते हैं। मैंने आपको कहा हंटिंग नहीं आएगी तो आप फ्लॉप हैं, सारी फील्ड में फ्लॉप। वो जी सर। हरियाणा को नाम ही नहीं आते, दो नाम आते सर, वो तीसरा नाम, वो जहाँ पे ना वो 7 बाजार मिलते हैं जी, जी वो चाइना में जहाँ पे 7 बाजार नहीं मिलते, वहां पे मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। हरियाणा से पूछेगा कस्टमर जिसने इसको $50 मिलियन दिए हुए हैं, तो प्रोडक्ट हमारी कहाँ पे पड़ी होगी, ये कहेगी सर वो जहाँ पे 8 बाजार नहीं मिलते चाइना में, वहां पे। आती है बात समझ में? और जवाहर क्या कहेंगे कि वो सर, वो गोरा होगा, उसको कहेंगे सर वो मैंने ना शेयर की थी मेहताब के साथ कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें हैं सर, मैंने मेहताब के साथ शेयर की थी सर, मैंने आपके साथ शेयर की थी। को बात करने वाली करे। सर एक्चुअली मैं आज शेयर नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से आपने कहा तो मैंने फिर बोल तो दिया। आप कल प्रोडक्ट हंट कर रहे थे, तो आपने क्या किया मुझे समझ नहीं। अब शदीद मुझे आप लोगों के ऊपर गुस्सा भी है, अब ये चीजें गुस्से को डबल कर रही है। प्रोफेशनल है ये, तो बंदा है जी कोई सवालों का जवाब देने वाला। आपने प्रोडक्ट ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं पता था तो कुछ और ढूंढ लेते जिसका पता था। सर पता था लेकिन मैं वो फिलहाल शेयर नहीं करना चाहता, वो जस्ट मैंने आपको बताया कि मैं जो रिस्क मेरे खुद लेना साथ चाहता शेयर करना चाह रहे थे वो तो कम से कम करते ना। हूँ। और ज़ुएब की सॉरी तरह, सर। वो ज़ुएब ने कहा कि सर वो मैं फलां की बात से मुत्तफिक हूँ, उसको कोई गोरा पैसे देगा कि ये मैं प्रोडक्ट हंट करें, वो कहेगा कि भाईजान वो ना मैं फलाने के साथ मुत्तफिक हूँ। ठीक है, अब वो कहेगा भाई मैंने आपको पैसे दिए हैं। आ गई ये समझ के नहीं? ड्रॉप शिपिंग का यस। जो, जो
सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया। इसमें किसी का कोई सवाल है? सर ये अगर आप फिजिकली हमें वो अमेजोन पे जाके ब्रांड से मतलब कैसे परमिशन लेनी है ये हमें बता दें। मैंने स्ट्रक्चर के बारे में पूछा। सर वो क्लियर है मेरा। आप या तो पीछे चलना शुरू हो जाते हैं या पीपीएससी कैंपेन के ऊपर चले जाते हैं, ये बहुत एडवांस हो जाते हैं आगे की तरफ। होश के नाखून लें खुदारा। जी सर। जी सर करते रहें और करें कुछ नहीं। स्ट्रक्चर समझ आ गया अमेजोन का, वो उसका ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप यस शिपिंग। सर। सर देखिए इसी तरीके से है ना कि जैसे हमें अली बाबा से कोई चीज अमेजोन से हमने हंट की और अली बाबा से वो लेनी है, हमने 100 पीसेस डन किए, तो 100 पीसेस की पेमेंट हम अली बाबा को कर देंगे और उसमें वो हमें आ रहा एयरपोर्ट पे शिप भी कर देगा, जिस पे हमें एयरपोर्ट पे कर दिया बहरी, जिस पे भी करने कर दे एयरपोर्ट तक वो पहुंचा देगा। फिर एयरपोर्ट से वो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच जाएगा, उसकी हम पेमेंट करेंगे। फिर वहां से जो भी शिपिंग होंगी, हमारे जो भी ऑर्डर होंगे, हमें पेस्ट करके अमेजोन को देने होंगे और अमेजोन फिर कस्टमर के घर डिलीवर करेगा। ये पीएल के काम है। इसके पीछे आपके गोरा खड़ा होगा, वो पैसे आपको पास जब आएगा ना, सर्विसेज जब आप दे रहे होंगे पीएल के साथ, प्रोडक्ट हंटिंग का कर रहे होंगे, सोर्सिंग कर रहे होंगे, वो सारी चीजें उसमें आती हैं जिसको हम सोर्सिंग कर रहे हैं ना। आप उसको बताएंगे कि जी सर जी मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आप उसको पहले हंट करके प्रोडक्ट देंगे, आप उसको सारा जी कर लेंगे। जब आप उसको बता लेंगे ना कि सर चाइना में 8 बाजार है, वहां पे एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, वो हम ले सकते हैं आपके लिए, वो कहेगा ठीक है मैं पैसे भरने को तैयार हूँ। ठीक है, आप उसके बाद ये सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग के बाद सारी चीजें जहां जहां पैसे लगते हैं उसको बताएंगे कि सर यहाँ पे पैसे लग रहे हैं, बिल है इतना, उसमें से आपके चंद डॉलर, 4-5 डॉलर हमेशा बचते हैं, आप वो बचाएंगे कंजूसी करके वहां पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने, अच्छा आपने कोई ढूंढ लिया ऐसा सोर्स करने वाला जिसकी शिपिंग नहीं है, ठीक है, अब लिहाजा बाद है जो 5-7 डॉलर वहां पे लगने हैं, वो आपको बचने थे, आपकी जेब में आने थे, वो उसकी तरफ चले गए। ठीक है, समझ आ गई है? यस सर। जी सर, मतलब हमें बस पैसे बचाने की कोशिश करनी है और ज्यादा मतलब जितने कम पैसे में सारे हमारी शिपिंग भी हो जाए और डिलीवर भी हो जाए और हंट भी कर लें और सोर्सिंग भी कर लें, बस हमें कम से कम में रखना है अपना। जी जी, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? मैं फिर कह रहा हूँ, हम सोर्सिंग छोड़ने को तैयार हैं, हम पीछे सिफर से शुरू करने को तैयार हैं। हंटिंग नहीं क्लियर, आज कर लेते हैं, मैं कल को कोई जिम्मेदार नहीं हूं, मैं ये आपको सबको बता रहा हूँ। सर एक बार सर अगर ये वाले तो मैंने आपको कहा था मैंने स्किप कर देनी है, मैंने निकाल देना, आपको पिछला नहीं क्लियर, यकीन करें आपको बिल्कुल नहीं क्लियर। आपकी आज हंटिंग देख के मैं जरा खुश हुआ हूँ आप लोगों को देखकर, कल आपकी अभी तारीफों के पुल बांधे हैं मैंने। सर दोबारा एक बार हंटिंग आप आज की क्लास में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बता दें हमें, बाकी पॉइंट्स वगैरह क्लियर भी है हमारे बीच में। तो और क्या सर बताऊँ? हंटिंग मतलब ब्रांड से हमें कैसे बात करनी है, ब्रांड से जो भी हमारे सेलर होंगे, 3-4 जो भी हमारे कॉम्पिटिटर होंगे, उनसे कैसे ये मतलब हंटिंग में करना है। नहीं आती चीजें, ये हंटिंग में कब आती? ये चीजें कस्टमर से राब्ता करना जो है ना ब्रांड्स के साथ, ये फाइनलाइज प्रोडक्ट है। सोर्सिंग का राब्ता और इसका राब्ता तो मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा आगे बात करेंगे। अच्छा, मतलब ये जो हम ब्रांड से बातें करते हैं, उनसे चैट करते हैं, ये हंटिंग में नहीं है ये चीजें। जी, ये हंटिंग में ठीक है। बाकी सारी चीजें हैं, वो क्लियर है हम लोगों अच्छा, को? सर ड्रॉप शिपिंग के जैसे लिए कि प्रोडक्ट, ड्रॉप एक एक शिपिंग, बंदा करके सवाल करे, एक तो आपने मिक्स अप कर दिए। जी क्या कह रहे हैं? ड्रॉप शिपिंग के लिए जो प्रोडक्ट हंट करनी है वो अमेजोन से करनी है और वो सोर्स भी अमेजोन से करनी है, मतलब ब्रांड भी अमेजोन से ही होना चाहिए हमारे जी पास। जी सर, मतलब उसकी सोर्सिंग और हंटिंग अमेजोन पर ही है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं है। जी जी, जी सर। सर ये एक बार आप फिजिकली करके भी दिखा दें हमें। ई करके दिखावा। क्या फरमा रही हैं आप?
मैंने आपसे पूछा क्या बोला आपने? जी। आगे कुछ बोलेंगे? अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग हर प्रोडक्ट के साथ नहीं होती। ड्रॉप शिपिंग उन प्रोडक्ट्स के साथ होती है जिनके पास स्टॉक वो होता है कि वो जो होलसेल वाली बात नहीं होती, वो वाली बात होती है, ठीक है? ये चाइना के ब्रांड्स ही वहाँ पे बैठे होते हैं, इनसे आप राब्ता कर लेंगे, इनका माल उधर भी पड़ा होता है, इधर भी पड़ा होता है, दोनों सूरतें इनके पास मौजूद होती हैं। ये चले जाते हैं रात को दुकान बंद करके, सुबह अपना माल बेच के। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, मंडी में जो चीज़ें बिकती हैं, सुबह-सुबह 4-5 बजे तक मंडी चलती है, ठीक है? जो लोग ले लेते हैं प्याज़ वगैरह सारी चीज़ें पीछे से लेकर आते हैं। अब वो छोटे दुकानदार लेके बैठ जाते हैं। बड़े के पास तो खत्म हो गई ना। यस सर। जी अब सर। छोटे दुकानदार उसका रेट तय करते हैं फिर मिलके। जी सर। समझ आ गई कि कोई नहीं? आगे सर। मिसाल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਗਾ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸਮਝ जी जी। जी सर। ਟਰੱਕ ਆ ਗਈ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ 50000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਿਆ जी सर। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਕੋਈ 4 ਆਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋ जी 100 ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਬਚੇ जी सर। समझ आंदी पी नहीं कि कोई ना जी आगे। जी सर ਤੁਹਾਡਾ जी ਭਲਾ ਕਰੇ आगे सर। या तो ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ सर ठीक सारे पंजाबी हैं, इसकी आ गई होगी, हम उर्दू हमें नहीं आई। कराची वालों को तो वैसे ही बड़ी समझ लेट आती है नो सर आ जाती है। समझ आ गई है कि नहीं आगे जी सर। सर जी सर स्ट्रक्चर वगैरह वैसे चीजें है जो कराची अभी से तक हमने कहा। नहीं मुझे भूल जाता है कराची से एक तोबा तो आप हैं दूसरा कौन है मुकद्दस एंड मानूर। समझ नहीं है क्या कह रहे हैं मुकद्दस एंड मानूर। आप कौन है तूबा। आप कराची से हैं जी सर। फिर तो 3 लोग हो गए ना मतलब वो दोनों सिस्टर हैं और मैं अकेली हूँ। मानूर और मुकद्दस सिस्टर है ना। अच्छा अच्छा मनूर और मुकद्दस वही मैं कहूँ मनूर से मुकद्दस मुकद्दस से मनूर जी वो सिस्टर हैं, एक साथ क्लास लेती हैं और मैं तूबा हूँ। अच्छा अच्छा और वो जो जमात इस्लामी को वोट देते हैं वो कौन से हैं वो मुकद्दस है। अच्छा अच्छा मानूर और मुकद्दस जी मानूर देती है वोट। अच्छा अच्छा आप लोग जमात इस्लामी को क्यों वोट देते हैं जी उनसे पूछ रहे हैं कि हम क्यों वोट देते हैं अच्छा 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 चले मेरा ताल्लुक भी जमात इस्लामी से है जी इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि शायद आप मुझे सुन सुन के कह रही हैं कि हम वोट भी उन्हीं को देते हैं बहरहाल बड़ी अच्छी बात है अच्छा समझ आ गई है यस सर। और ड्रॉप शिपिंग के लिए जो मैं प्रोडक्ट चूज करनी है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए मैक्सिमम? आप तो सवार छोड़े ना आप मेरे पास होते आपकी मैं आपको बताता आपने जो आज किया है और वो सर। रियाना
आप भी जरा जो माइक म्यूट करके बैठी हैं जरा अनम्यूट करें ना। जी सर। कहाँ पे आर्ट चौक मिलते हैं जी? सर वो आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं फिर भूल गई। बस यही गोरे को कहना है कि वो सर चाइना में आर्ट चौक मिलते हैं और मैं भूल गई हूँ। नहीं सर, याद आप रखूंगी बड़ी मैं। कामयाब हो जाएंगी फिर। जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो करे। नो सर। सवाल कोई नहीं समझ जो नहीं आनी सवाल कहते होने। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ठीक है, कुछ नो बोल ले, कुछ सवाल है तो कर लें अभी। सर सवाल अभी जो आज जो आपने बताया ये सब फिर प्रैक्टिस करेंगे तो कल और सवाल निकलेंगे। नहीं नहीं प्रैक्टिस क्यों करनी है? प्रैक्टिस करने से तो ये काम आपको आ जाएगा। सर मैंने आज काफी प्रैक्टिस की इसी वजह से इतने सवाल निकले हैं मेरे। जी जी, नजर आ रही थी आपकी प्रैक्टिस आज मुझे। सर वो तो मैंने अमेजोन पे प्रैक्टिस की है ना सारी, वो तो फिजिकली तो मेरा और माइंड था आज। वो क्या माइंड था आपका वो भी बता देनी। सर मैं लैपटॉप्स के बारे में ही बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने बाद में शाम को ये सोचा कि मतलब मैं फिलहाल खुद ही रिस्क लूँ तो मैंने ना ही कुछ बताऊँ अभी। तो उसके बाद मैं कोई प्रोडक्ट हंट नहीं कर पाया फिजिकली, मुझे कोई मिली नहीं। मैंने कोशिश की थी, पहले मेरा आइडिया सारे दिन का यही था कि मैं लैपटॉप्स के बारे में मैंने सुबह सुबह कुछ सोचा हुआ भी था। तो फिर शाम को मैंने ये सोचा, वो हुसैन भाई से मेरा रब्ता हो तो उन्होंने कहा कि अभी हम खुद करते हैं, बाद में उन सबको मतलब इन्वॉल्व करेंगे, मसला वगैरह होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। जी जी मेरा प्लान। चले थोड़ा भी एहसान है साथे कि जरा तुझे नहीं टेंशन ली। सर टेंशन ठीक ही है तो लिया मैंने इन सब की इसलिए। जी, इसके अलावा अच्छा वो ये तो बताएं कि वो अल्लाह का अमर जिसने माना वो कौन है? मिस रेहाना थी। नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, मैं थी सर, ये वो सारे माइक्रो। से थोड़े से एरिया हैं। जी। आठ चौक भी थोड़े दे इस अल्लाह दा अमर तुसी तो वैसे मैंने अल्लाह दा अमर मन के काल तो बैठे हो परसों तो बल्कि वो निदा ने कहा था, मैंने कहा था अल्लाह का हुक्म, तो निदा ने कहा था मन्नी बैठे हैं। बस वो मन्नी बैठे हो ना तुसी सारा। तो ये चीजें ज़हन में रख लें, ठीक है? तो मेहनत कर लें, खुदा का नाम है। जी सर इंशाल्लाह। क्यों तुसी मेरी बड़ी बनाई इज्जत खराब करो? सर इंशाल्लाह नो ऐसा मत सर। करिएगा। नो सारी ये जो कहते हैं ना यही आपने करनी है मुझे पता है। कल तुसा मेनू लामे दीवाने उस्तादा सर दा आवाज नाम नहीं आ रही। लेके कोई ना। जी सर क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या उस्तादा दा नाम रोशन करना ने या डबोना ने? सर रोशन करना है, रोशन। सर रोशन करना है। सर पाकिस्तान में तो अर्न करने के काबिल हो जाएंगे ना, चले ज्यादा नहीं तो। बाकी सर अमेजोन का है, वो अमेजोन का भी साथ साथ इंशाल्लाह कर फिलहाल लेंगे, ਤੁਹਾਡੇ लेकिन ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ सूरत हाल नजर नहीं आती भी आग ला के तुम मेरे रोशन च करो। सर हमें खुद में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, ये मेरे घर वालों को मुझ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, मेरे भाई को मेरे मुझ में आ रही है नज़र इम्प्रूवमेंट इन कामों में। पहले मैं क्या था वो भी अच्छी तरह भाई मेरा जानता है, लेकिन अब क्या हूँ वो भी जानता है। सही है तो सही खुद ही इस सारी चीजें इमेजिन करते जाओ। सर अब हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी तरह। ठीक है ना वो बस फलाने को मैं बस बड़ा अच्छा नजर आ रहा हूँ बस कर दे जाओ मैनू जितना दी मैनू हंटिंग करके नहीं भी खानी मैंने ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ अच्छा नजर आ सी दस। सर अब 2 छुट्टियां हैं, परसों हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको मौका नहीं देंगे बात करने का। हाँ साथ में ही बचाओ। नहीं सर आप बेफिक्र हैं, इस बार हम अच्छा अपना बेस्ट देंगे। चले थोड़ा एहसान हो सी जी साथे चले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। परसों कल परसों कब मुलाकात है हमारी? वेडनेसडे को, हाँ बुध को। सोमवार मंगल और बुध 3 दिन है हमारे पास।
परसों, सर कल, परसों, तरसों रात इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक जी सर। ख्याल रखिए अपना, काम करें, ठीक है? तो जी सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर अल्लाह हाफ़िज़।